समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि सभी आठों प्रातिहार भगवान के तो हैं, लेकिन भगवान ने नहीं बना लिए हैं। नहीं तो छत्र कौन ने बनाया, फिर यूं कहना पड़ेगा। सिंहासन किसने बनाया, तो भगवान ने नहीं बनाया, ये देवों के बने हुए। अब ये आभा मंडल किसने बनाया, ये प्रातिहार तो ये तो भगवान का अपना है। समझ आ रहा है? तो इससे ये चिंतन में आता है कि ये सब प्रातिहार जो हम ये समझते हैं कि देवों द्वारा है, ऐसा नहीं है। 8 प्रातिहार्यों में आगे और भी एक और प्रातिहार आने वाले हैं जिसमें वो भगवान के कारण से ही जो है वो शोभा है। हाँ, दिव्य देशना भी आने वाली, दिव्य ध्वनि। तो ये जो भगवान के अंदर आ रहा है, ये भामंडल नाम का प्रातिहार, ये कौन सी कसाई के अभाव से आ रहा है? भामंडल प्रातिहार कौन सी कसाई के अभाव से आ रहा है? इतनी देर से सुन रहे हो हैं? कहां बैठे हो आप लोग? सब भूल गए एक दिन में? हाँ, रोष, क्रोध, इस क्रोध कसाई के अभाव से भगवान को भामंडल प्रातिहारी की प्राप्ति हुई, ये यहां दर्शाया गया। समझ आ रहा है? लोभ से तो सिंहासन हो चुका, माया से चमर हो चुके, और छत्रत्रय मान से हो गए। अब क्रोध से क्या हुआ? भामंडल प्रातिहार। ये क्रोध कसाय के अभाव से मानो भगवान के अंदर इतनी शांति, इतनी समता, इतने उनके ज्ञान में निर्मलता आ गई कि वह आभा मंडल हमें भी अपने भवों को देखने में कारण बनने लगा। समझ आ रहा है? अब इसके आगे देखो कौन सा प्रातिहार है, ये आ रहा है अब दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार। चित्रम विभो त्रिभुवनेश जिनेश वीर न्यूने त्वयि द्रुत विहास्य रतेन देव दिव्यध्वनिं तदपि कर्णयितुं तु भव्या आयान्ति ते रतिवशादनुयान्ति हास्यम्। तीन लोक के हो ईश्वर तुम जिनेश तुम वीर विभो, हास्य नहीं है रति नहीं है तब चेतन में अहो प्रभु, फिर भी दिव्य ध्वनि को सुनकर भव्य जीव रति धरें, तत्व ज्ञान पी पी कर मानो हो प्रसन्न मन हास्य करें। क्या कहा जा रहा है? अब यह दिव्य ध्वनि भी प्रातिहार है। ये दिव्य ध्वनि भगवान का ही अपना अतिशय है ना, भगवान के ही अपने कारण से है, और ये भी प्रातिहार में रखी गई है। और यहां पर अब आपसे कहा था कि 8 प्रातिहार्यों को कसायों के अभाव से बताया गया है, ये इस वर्धमान स्तोत्र की विशेषता है। समझ आ रहा है? तो 4 कसायों से तो 4 प्रातिहार्य हो गए। अब हमारे सामने आती हैं 9 कसाएं। क्या बोलते हैं? हाँ, 9 कसाएं होती हैं, उन्हें 9 कसाएं कहते हैं। 9 कसाय का मतलब होता है, 9 माने थोड़ा होता है। कसाएं तो हैं लेकिन वो 9 कसाएं इसलिए कहलाती हैं कि वो थोड़ी अपनी इंटेंसिटी के साथ में हमारे अंदर रहती हैं। समझ आ रहा है? और उनके सहयोगी जो होती हैं, ये मूल कसाएं जो क्रोध मान माया लोभ हैं, ये 4 कसाएं उनकी सहयोगी होती हैं। हाँ, ये 4 मूल कसाएं हैं, और 9 जो है वो थोड़ी वाली कसाएं हैं। वो कसाई की भी तीव्रता यदि होती है, जो 9 कसाएं हैं वो 9 है, एक 9 बोल रहे हैं, एक 9 संख्या बोल रहा हूं, वो 9 संख्या में है 9 कसाएं। समझ आ रहा है? और वो 9 कसाएं कहलाती है। नहीं समझ आ रहा है? मतलब उनकी संख्या भी 9 है और उनका नाम भी 9 कसाय है ना। तो नाम जो 9 कसाय है वो संख्या से नहीं है ना, उनका नाम 9 कसाय है, 9 कसाय है। हाँ, नहीं के बराबर है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं के बराबर है। मतलब यह है कि वो अपना काम खुद नहीं कर पाती हैं, इन कसायों की सहायता से उनका काम होता है। समझ आ रहा है? मतलब अगर क्रोध मान माया लोभ ये अगर तीव्रता में होंगे तो ये भी तीव्र हो जाती हैं। समझ आ रहा है? और ये अगर डाउन रहती हैं तो ये भी डाउन रहती है। ऐसा इसका एक सिद्धांत है।
हाँ? हैं? हेल्पर नहीं, इनकी मालिक हैं ये। मालिक जैसे कुत्ता होता है ना, हैं? कुत्ता होता है ना, और कुत्ते का मालिक अगर साथ में हो तो कुत्ता अगर भौंकेगा तो ज्यादा भौंकता है। समझ आ रहा है? मालिक अगर कह दे उसको शुरू कर दे तो फिर वो कुत्ता चालू हो जाता है। समझ आ रहा है? तो मालिक कह दे रुक जा जॉनी जॉनी, समझ आ रहा है? जैसे ही उसने बोला जॉनी शांत, तो शांत हो जाता है? ऐसे ही है नौकसाएं ये कुत्ते की तरह, और मालिक क्रोध मान माया लोभ, ऐसे जानना। समझ आ रहा है? हाँ। तो ऐसा, तो ये अगर चार कसाएं उद्रेक को प्राप्त होती हैं तो ये भी उद्रेक होती है। समझ आ रहा है? ये इनका डाउन होता है भाव तो वो भी डाउन हो जाती है। तो अब जो नौ कसायों में हास्य रति ये जोड़े के रूप में आती हैं। नौ कसायों में पहले संख्या सुन लो, हास्य रति, अरति शोक, भय जुगुप्सा, और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीन वेद। समझ आ रहा है? ये नौ नौ कसाएं कहलाती हैं। संख्या भी 9 है, और नौ कसाएं माने ईसत कसाएं, थोड़ी कसाएं। तो इनमें जोड़े हैं, ये जोड़े ही के साथ चलती हैं। जहां हास्य होगा वहां रति होगी, जहां रति होगा वहां हास्य होगा। माने हास्य भी यदि उत्पन्न होता है तो आप देखोगे मनोविज्ञान है कि रति जिससे होगी उसी से हास्य उत्पन्न होगा, जिससे द्वेष होगा उससे हास्य उत्पन्न नहीं होगा। समझ आ रहा है? हाँ। जिससे आपको राग होगा है? तो हास्य और रति का जोड़ा है। तो यहां यह बताया जा रहा है कि भगवान न्यूने त्वयि द्रुत विहास्य रतेन देव, है ना? हे भगवान आप में तो ये द्रुत और विहास्य भाव से, मतलब हास्य और रति भाव से आप जो रहित हो गए। आपके अंदर तो नौ कसाय है नहीं, हास्य आपके अंदर है नहीं, रति भाव आपके अंदर किसी से है नहीं। तो ये जो हास्य अब बाहर निकल गया, रति कसाय जो आपकी आत्मा से बाहर निकल गई, तो ये बाहर जाकर के कुछ काम करेगी कि नहीं करेगी? तो ये क्या करेगी? तो ये बाहर जाकर के ये काम करती है कि भगवान अब जब आप दिव्य ध्वनि करके दिव्य उपदेश देते हो तो आपकी दिव्य ध्वनि को सुनकर के भव्य जीव रति को प्राप्त हो जाते हैं। समझ आ रहा है? रति आप में नहीं है, लेकिन आपके दिव्य उपदेश से भव्य जीवों को रति आपसे और आपकी दिव्य ध्वनि से हो जाती है। समझ आ रहा है? और जब उन्हें इससे रति उत्पन्न होती है तो उन्हें हास्य माने प्रसन्न भाव भी उत्पन्न होता है, आनंद भाव भी उत्पन्न होता है। और इस तरीके से भव्य जीव जो आपके समोसरण में आकर के बैठे हैं तो बैठे ही हैं। समझ आ रहा है? घंटों घंटों आप बोल रहे हैं, सुन ही रहे हैं, भूख प्यास नींद कुछ भी नहीं आ रही है, और सब बड़े प्रसन्न हैं, हास्य भाव से प्रसन्नता के भाव से सहित हैं। ये सब जो वातावरण दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि आपके अंदर हास्य और रति नहीं है। वह हास्य और रति जो आपने बाहर फेंक दी वो सब इन लोगों के लिए काम में आ रही है जो उल्टा आपकी दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए लालायित बने रहते हैं। रति वैसे तो पॉजिटिव ही होती है कि रति माने हम जिससे राग कर रहे हैं वो राग करने का मतलब जो है पॉजिटिविटी के साथ ही राग होता है, नेगेटिविटी के साथ तो फिर वो द्वेष के रूप में हो जाता है। वो अलग मैटर है। जो वासना के सेंस में आ गई वो फिर राग का ही, रति का ही एक स्तर गिर गया। हाँ, एक रति का स्तर है हमारे भावात्मक स्तर है, जिसमें हम किसी के साथ में उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ये हमारी भावात्मक रति होती है। समझ आ रहा है? फिर ये जो हम किसी शरीर के साथ में जब हम रति करने लग जाते हैं तो ये हमारे शरीर के स्तर पर वो रति हो जाती है, ये शारीरिक रति हो जाती है। तो ये रति का स्तर गिर गया। समझ आ रहा है? तो यहां भावात्मक रति की बात कही जा रही है। तो ऐसे ये हास्य और रति कसाय के अभाव से भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आकर्षण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से भव्य जीवों को भी हास्य और राग भाव भगवान से होने लग जाता है, और इस कारण से भव्य जीवों को कोई भी हानि नहीं होती है बल्कि उन्हें लाभ ही मिलता है।
समझ आ रहा है? भगवान बैठे बैठे मतलब 2.5 घंटे बोलते हैं भगवान। कितने? हाँ, समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत नहीं बोलते हैं, बोलना शुरू करते हैं फिर हाँ, फिर 2.5 घंटे तक उनकी दिव्य ध्वनि चलती रहती है और लोग वहां से बिल्कुल भी बीच में एक भी उठ के नहीं जा सकता। समझ आ रहा है? हाँ, किसी को भूख प्यास निद्रा, यहाँ तक कि किसी की डेथ भी नहीं होगी वहां पे, प्राण भी नहीं निकलेंगे किसी के। ये समोसरण का अतिशय है। समझ आ रहा है? हाँ, समोसरण में किसी की मृत्यु नहीं होती, लिख लेना। हाँ, समझ आ रहा है? अब आप कहो नहीं आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो मर जाएगा, समझ आ रहा है? जिसका आयु कर्म पूरा होने का होगा वो वहां पे जो होगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना? तो ये अपने आप में ये भी एक अतिशय बताया गया भगवान के समोसरण का, ये भी एक बहुत बड़ा हाँ अतिशय लाभ है कि वहां पर लोगों को भूख नहीं लगती 2.5 घंटे तक भी, और दिन दिन भर भी हाँ नींद नहीं आती, बोर नहीं होते, और ये भी लिखा है कि मृत्यु नहीं होती वहां पर। समझ आ रहा है? ये इतने बड़े बड़े ये भाव हमें भगवान के समोसरण में प्राप्त होते हैं। आगे का एक और, सामीप्यतोऽप्यरतिशोकमतिं विहाय वैडूर्यपत्रहरिताभमणे प्रशाख सम्प्राप्य नाम लभते विटपोऽप्यशोकः शोभां नरोऽपि यदि किं तव भक्तितोतः। नानाविध वैडूर्यमणि की हरित मणिमयी शाखाएं, तब समीपता से ही तज दी अरति शोक की बाधाएं। मानो इसीलिए उस तरु का नाम अशोक कहा जाता। क्या आश्चर्य आप भक्ति से यदि मनुष्य शोभा पाता। अब ये प्रातिहार्य है, अशोक वृक्ष जो प्रातिहार्य होता है भगवान के पीछे एक वृक्ष होता है अशोक वृक्ष जिसको कहा जाता है। एक जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि ये अशोक वृक्ष नाम का कोई एक वृक्ष फिक्स नहीं होता है कि वो सब अशोक वृक्ष ही होते हैं। इसका तिलोय पंडित्य आदि ग्रंथ में एक कारण दिया गया है कि सभी तीर्थंकर किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठकर के ही केवल ज्ञान प्राप्त किए। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठना बहुत आवश्यक है, ऐसा समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये भी एक प्रयोग करके देखना पड़ेगा। हाँ, वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान हुआ सभी तीर्थंकरों को, और सबके अलग अलग वृक्षों के नाम दे रखे हैं। हाँ, मतलब भगवान आदिनाथ बट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त किए। समझ आ रहा है? ये पार्श्वनाथ भगवान एक धव का वृक्ष होता है, धव वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किए, और महावीर भगवान साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किए। समझ आ रहा है? ऐसे बीच के तो और भी सब तरह के वृक्ष हैं उसमें। तो मतलब ये भी है कि जब भगवान दीक्षा लेते हैं तब तो शिलापट्ट पर बैठते हैं। समझ आ रहा है? और जब भगवान को केवल ज्ञान होना होता है तो वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि वृक्ष के नीचे ध्यान बड़ा बढ़िया वाला शुक्ल ध्यान जो है ना वृक्ष के नीचे बैठ के लगता होगा। यही तो सीखना है अपन को तीर्थंकरों से भाई, है? इसी को बोलते हैं माइथोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाँ, थोड़ा सीखो। दुनिया के लोग इन ज्ञानों का ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि अपने अपने शास्त्रों के ज्ञानों का उपयोग करके दुनिया को बांट रहे हैं। समझ आ रहा है? और अपनी अपनी योग विज्ञान ध्यान और साइंस चला रहे हैं, और आपको कुछ नॉलेज नहीं इन चीजों की। समझ आ रहा है? तो इन्हीं चीजों से समझ में आता है कि जब तीर्थंकरों ने इस तरीके से ध्यान की वृद्धि की अपने अंदर, शुक्ल ध्यान, हो सकता है कि वृक्ष के नीचे ही इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ती हो। क्या समझ आ रहा है? हाँ, अब ये खोज करे कोई करता रहे, है? वो तो कई जगह बन जाते हैं। हाँ, लेकिन वृक्ष के नीचे ध्यान करने से बड़ी विशुद्धि बढ़ती है, ये इससे हमें एक नतीजा निकल करके आ रहा है। शुक्ल ध्यान की वृद्धि, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति
कहीं पर भी नहीं होती भगवान को, मतलब वृक्ष के नीचे ही बैठ करके होती है। बाकी आप घूमते रहो, विहार करते रहो, पर्वत नदी नहरों कहीं पर भी किनारे पर बैठ जाओ, समझ आ रहा है, तो वहां पर धर्म ध्यान तो होगा। शुक्ल ध्यान करने के लिए नदी का तीर भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नदी के तीर पर भी जहां वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे बैठना। समझ आ रहा है, भगवान भी नदी के तीर पर बैठे, ऋजुकूला नदी के किनारे पर, लेकिन उनने वृक्ष देखा। समझ आ रहा है ना। हाँ, तो इससे अपन इस ज्ञान पर पहुंचते हैं कि वास्तव में हम भी इसका अभ्यास करके देखें कि वृक्ष के नीचे जो है अच्छा विशुद्धि का भाव अवश्य बनता होगा। भगवान ने शुक्ल ध्यान की प्राप्ति की, अपन को धर्म ध्यान ही अच्छा वाला हो जाए, यही बहुत है कि नहीं। हाँ, तो इससे निर्णय निकलते हैं। तो ये जो यहां पर बताया जा रहा है उसमें लिखा हुआ तिलो पंडिती में कि भगवान जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वही वृक्ष बाद में उनके लिए वो अशोक वृक्ष बन जाता है। समझ आ रहा है, वो उन भगवान का वही वो अशोक वृक्ष होगा, है ना। एक ही अशोक वृक्ष नहीं होता, जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया वही उनका अशोक वृक्ष बन जाएगा। तो ऐसा वह अशोक वृक्ष होता है। अब उसकी भी आभा शोभा जो होती है, मतलब कि उसके पत्ते जो होते हैं हरे मरकत मणि के बने हुए होते हैं। मरकत मणि जो होती है हरी हरी, समझ आ रहा है, वैडूर्य मणि के उसके वो स्तंभ नीले नीले, ऐसे वह पूरा का पूरा अशोक वृक्ष जो है वो मणियों की आभाओं से जगमगाता रहता है, चमकता रहता है। समझ आ रहा है, आप उस आभा की क्या कल्पना कर पाएंगे, है? जिस मणियों के प्रकाश के कारण से वह पूरा का पूरा अशोक वृक्ष का जो आभा है उसकी जो शोभा है, और इधर भगवान के देह की कांति है, ये जब बिल्कुल क्या बोलते हैं आप लोग कॉन्ट्रास्ट मिलता है जब समझ आ रहा है, तो एक अद्भुत जो है एक नजारा आता है। उस नजारे के साथ आप भगवान का स्मरण करें कि अरियंत भगवान ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे इस प्रकार की आभा के साथ बैठे हुए हैं। समझ आ रहा है। और क्या लिखा है कि हे भगवान इस वृक्ष का नाम अशोक तो इसलिए रखा गया, अब यहां पर कवि अपनी कल्पना से कह रहा है कि अशोक माने देखो आपकी समीपता पाकर के, माने भगवान, हे भगवान आपकी समीपता पाकर के भी वृक्ष का नाम क्या हो गया, अशोक हो गया। अशोक माने विदाउट सैडनेस,